तो फ्रेंड्स आज यहाँ पर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ में इकोसिस्टम के बारे में। क्या होता है इकोसिस्टम, उसकी पूरी प्रणाली, इकोसिस्टम क्यों आया, ये सब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है ये थर्ड सेमेस्टर में है और अन्य भी जगह ये सब पाया जाता है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में इकोसिस्टम, इकोलॉजी और इसके जो टाइप्स होते हैं, कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा किसमें, इको सिस्टम में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेगा लास्ट तक, सब कुछ बताएंगे आपको। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। आपको हमने सभी बुक्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के। और पीडीएफ जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है वो लोग 99 19 87 52 53 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ अपना ले सकते हैं। 99 19 87 52 53 पर। और सभी सब्जेक्ट के हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया है। और आपको ये भी बता दें कि टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर भी आपको हमने पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम जो आईडी है वो है AKC टेक्निकल क्लासेज। इसका लिंक तो अभी दिए नहीं है, लेकिन आप लोग अपने टेलीग्राम आईडी पर सर्च कर लिएगा AKC टेक्निकल क्लासेज। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर की। और अन्य जो पीडीएफ बची हुई हैं वो भी जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। और आपसे ये भी बता दें, इकोलॉजी मतलब जो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, इसका फर्स्ट पार्ट भी आ चुका है, वो चैनल पर अपलोडेड है वीडियो। थर्ड सेमेस्टर नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एनवायरमेंटल स्टडीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर आप लोग जाएंगे तो देख लेंगे। तो हमने फर्स्ट वीडियो में वर्णन किया था इकोलॉजी के बारे में, यानी पारिस्थितिकी के बारे में। आज बात करेंगे हम किसके बारे में, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो यहाँ पर जो आपका इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम यह हमने आपको अभी पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। इकोसिस्टम आपका होता क्या है। तो इकोसिस्टम जो होता है हमने आपको बताया था दो वर्डों से मिलकर बना है। एक होता है इको, ECO, और दूसरा होता है आपका सिस्टम। तो इसका अर्थ होता है, इको का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है, चारों ओर। और सिस्टम का क्या अर्थ होता है, सिस्टम का अर्थ होता है तंत्र या व्यवस्था। तंत्र या व्यवस्था क्या होता है, तंत्र या व्यवस्था। तो यही इकोसिस्टम कहलाता है। और आपको ये भी बता दें, इकोसिस्टम जैसे कि अगर बात करें, इकोसिस्टम जो है यह बायोलॉजी वर्ड से रिलेटेड रहता है। किससे, बायोलॉजी वर्ड से। लेकिन इसको हम इसमें भी पढ़ते हैं, किसमें, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। तो चारों ओर तंत्र व्यवस्था, क्या इसका अर्थ हुआ, चारों ओर की तंत्र या व्यवस्था। तो किसका, जीवों का, आपका, वायुमंडल का, जलवायु का आपकी। तो इन सब की तंत्र व्यवस्था एक प्रकार से कह सकते हैं, इनका एक तरह से आपस में कुछ रिलेशन होता है। जैसे हमारा रिलेशन है जलवायु से है, वनस्पतियों से है, जीव जंतुओं से है, सब कुछ से हमारा रिलेशन है। उसी प्रकार जीव जंतुओं का हमसे भी है, जलवायु से तो है ही, वनस्पतियों से है, सबसे कुछ न कुछ क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यही सब आपका आता है किसमें, इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इकोसिस्टम होता क्या है, ये इसकी डिफिनीशन आप लोग नोट कर लीजिए। ये देखिए स्क्रीन पर आपके आ चुका है इसकी डिफिनीशन, इकोसिस्टम क्या होता है। तो देखिए लिखा क्या गया है, लिखा ये गया है, समुदायों का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक तंत्र तथा उनका परिवेश पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि समुदायों का संरचनात्मक, समुदाय क्या होता है, व्हाट इज समुदाय, समुदाय होता क्या है। समुदाय का अर्थ होता है जैसे कम्युनिटी, क्या होता है, कम्युनिटी। समुदाय का अर्थ होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, ये जो होता है सजीव जीवों का एक विषम समूह होता है जो किसी विशेष काल के दौरान किसी स्थान विशेष में रहते हैं। क्या कह रहा है, समुदाय, यहाँ बीच में आपका क्या आ गया है, समुदाय आ गया है। तो इसका अर्थ होता क्या है, हमने अभी आपको बताया कि यह जो होता है सजीव जीवों का एक समूह होता है जो किसी विशेष समय के दौरान किसी स्थान पर, विशेष स्थान पर ये लोग निवास करते हैं। समुदाय मतलब जान लीजिए आप लोगों का समुदाय, भीड़ कहीं अधिक है तो कह दें कि किसी मानव जाति का समुदाय, जीव जंतु का समुदाय, पक्षी वर्ग का समुदाय या पक्षी वर्ग की जाति, तो यही सब समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो जो है आपका इकोसिस्टम के आगे का टॉपिक है, जो समुदाय है, कम्युनिटी है, वह आपके इकोसिस्टम के आगे का टॉपिक है। लेकिन इकोसिस्टम में तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम बोले तो समुदायों का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक तथा उनका परिवेश। परिवेश मतलब जो आपके समुदाय रहते हैं,
समुदाय जो रहते हैं, समुदाय तो हैं, मान लीजिए आप ही हैं, मान लीजिए मानव जाति का समुदाय है, इनका परिवेश कैसा है, ये लोग कैसे परिवेश में रहते हैं, ठीक। और इनकी जो क्या बोलते हैं संरचनात्मक व्यवस्था कैसी, इनकी संरचना कैसी है, इनका जलवायु पर कैसा प्रभाव रहेगा, तो यही सब आपको पढ़ना रहता है इकोसिस्टम के अंतर्गत। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो थोड़ा इसमें और आपको हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं, आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। केवल डेफिनेशन लिख लेने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो जलवायु रहता है आपका जंतुओं पर मृदा के विकास के में निर्धारित होता है। जो जलवायु होता है वो मृदा, जो मिट्टी होती है और जो पौधे होते हैं जीव जंतुओं के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा और आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नोट डाउन भी कर सकते हैं अथवा नोट डाउन नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए उसको हम ऐसे न बताकर एक फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। थोड़ा फिगर जो रहता है सबको अच्छे से समझ में आता है, तो आइए उसके माध्यम से ही आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप डेफिनेशन तो लिख ही चुके होंगे, जो डेफिनेशन यहाँ पर आया था आपने लिख भी चुका होगा। चलते हैं आगे, थोड़ा इसका जो फिगर है देखते हैं क्या होता है। तो जब आएगा आपके एग्ज़ाम में कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो आप लोग पूरा इकोसिस्टम के बारे में लिखेंगे, ये किससे रिलेट करता है, क्यों इसका यूज पड़ा, तो आप लोग जान जाएंगे। मानव जाति के विकास के लिए या इनके संरचना के लिए, समुदाय की संरचना के लिए, इस सब के लिए हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका अर्थ क्या होता है ये इसको समझते हैं। अब यहाँ देखिए, क्या आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, ठीक। जलवायु किससे किससे रिलेट है, देखिए जलवायु जो है आपका फौना बोल सकते हैं आप लोग, जीव वर्ग, ठीक। फिर ये जीव वर्ग किससे हैं, आपके सॉइल से। देखिए ये है आपकी क्लाइमेट है, जलवायु है, और यहाँ नीचे आपकी दिख रही है सॉइल यानी मृदा, जो आप मिट्टी पर रहते हैं मृदा, ठीक। तो इससे किससे किससे रिलेट करता है, यह सॉइल जो है किससे किससे रिलेट करता है, देखिए जो मृदा है यह आपके जीव वर्ग से रिलेट है, ठीक। और यही जो है आपकी वेजिटेशंस जो होता है, वेजिटेशंस जो है इससे रिलेट करती है। अब यहाँ पर वेजिटेशंस क्या होता है ये भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं वेजिटेशन होता क्या है। मतलब इसका होता है वनस्पतियाँ। क्या होता है, वनस्पतियाँ। तो ये जो सॉइल है यह वनस्पति से भी रिलेट करती है और ये जीव वर्ग से भी रिलेट करती है, ठीक। और इन सबसे रिलेट कौन होती है, इन सबको रिलेट कौन करता है, आपका क्लाइमेट। क्या है क्लाइमेट, जिसे आप लोग बोलते हैं जलवायु। क्या बोलते हैं, जलवायु। और ये जो वेजिटेशंस होती है किससे रिलेट करती हैं, जंतु वर्ग से, ठीक। और ये जो जलवायु है ये किससे, वनस्पति से। मतलब ये हो गया इकोसिस्टम एक ऐसी प्रणाली होती है जो सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और सॉइल को, जलवायु को आपस में रिलेट करती है। मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं टीचर के बिना आपका काम नहीं चलता है, वैसे टीचर का भी काम आपके बिना नहीं चलेगा। देखिए वो लोग मान लीजिए गवर्नमेंट हैं तो ठीक है, अपना घर बैठे पैसा ले लेते हैं, लेकिन जो प्राइवेट टीचर हैं, अगर उनके पास मान लीजिए प्राइवेट टीचर हैं, उनके पास अगर स्टूडेंट नहीं आएंगे, उनके पास अगर स्टूडेंट नहीं आएंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो मतलब ये हुआ टीचर को आपकी आवश्यकता है और आपको पढ़ने के लिए टीचर की आवश्यकता है, यही। तो इसी प्रकार से आपको जीने के लिए जलवायु की भी आवश्यकता पड़ेगी, जीव जंतु वर्गों की भी आवश्यकता पड़ेगी, वनस्पतियों की आवश्यकता पड़ेगी, मिट्टी मृदा जो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार से जो वनस्पतियां हैं उनको भी जलवायु की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब इन सब का एक साइकिल है, इसको आप लोग बना देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो इसको बनाइएगा ज़रूर। मतलब ये हुआ कि जो जलवायु है आपकी वेजिटेशंस, वनस्पतियों से रिलेट करती है, और जो सॉइल है आपकी जीव जंतुओं से है, उसके बाद यही जो है वनस्पतियों से है, और ये वनस्पतियाँ जो हैं किससे रिलेट करती हैं, जीव जंतुओं से। और ये जो जलवायु है हमारी मृदा से, सॉइल से जो है रिलेट करती है। तो एक चक्र होता है, इकोसिस्टम का एक चक्र होता है। तो इसको आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसका बस यहीं तक है, आपके सिलेबस में यही सब है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नंबर आपका मिल जाएगा। समझ लीजिए सब थियोरेटिकल है, आपके घरेलू में यूज होते हैं, आपको सब समझ में आएगा। चलते हैं थोड़ा और आगे, इसका टाइप्स देते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या दिख रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जो होता है यह दो टाइप का होता है। एक होता है जैव घटक यानी एबायोटिक, और दूसरा होता है अजैव घटक यानी एबायोटिक। दूसरा होता है जैव घटक यानी बायोटिक। तो देखिए जब भी आपको पूछा जाएगा इकोसिस्टम क्या होता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और जब भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा। कितने नंबर, 5 नंबर से कम में या नहीं पूछा जाएगा।
तो आपको क्या करना है, डिफिनीशन लिखना है प्लस वो जो हमने फिगर बनाया था उस फिगर को लिखना है। उसके बाद इसका कंपोनेंट्स क्या है उसको लिखना है, उसके बारे में विस्तार करना है, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। वो है डिप्लोमा, वो है आपका यूपीवीटी बोर्ड है, ऐसे नंबर वो नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं एबायोटिक में। तो एबायोटिक में आपके शायद 4 या 5 टाइप्स होते हैं, तो सबको हम क्रम से देखेंगे और आप लोग अपने बुक्स में नोट करते हुए चलिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अभी हम ये भी बता सकते हैं आपको, सीधे सीधे ये बता देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे स्क्रीनशॉट रख लेंगे, उसके बाद में इसे नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन इस डेफिनेशन को समझेंगे नहीं। तो आप लोग ऐसा मत करिए, पूरा पढ़िए, हम समझा रहे हैं आपको। तो इसमें फर्स्ट आता है इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ को। तो इसके अंतर्गत आपका आता है N2O2, PS, H2 है, H2O आते हैं। जल ये सब जो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और वातावरण में जो है इन्हीं सब गैसों का चक्रण होता रहता है और जो हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक होती हैं। ये जो गैसें हैं इनका वातावरण में चक्रण होता रहता है, इनकी हमारे जीवन में भी आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं इनका चक्रण होता कैसे रहता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें जलीय चक्र, किसकी, जलीय चक्र की। जो जल है उसका कैसे कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर वही जल इकट्ठा होकर फिर आता है। तो देखिए सबसे पहले तो बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है। वर्षा जो होती है वो तालाब, नदियों, झीलों इत्यादि में इकट्ठा होती है, पेड़ पौधों के पास जाता है, ठीक, उससे उनका वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर ये वाष्पोत्सर्जन होने के कारण ये फिर बादल में चले जाते हैं और यही क्रिया बार बार होती रहती है। तो आपको बस यही 1-2 हेडिंग लिख देना है, आपका यहाँ से नंबर मिलता हुआ चलेगा। फिर इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका कौन सा चक्र है, सेकंड आपका होता है नाइट्रोजन चक्र। क्या है, नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं जो शरीर में नाइट्रोजन होता है उस वह एक हम प्रोटीन के रूप में हमारे अंदर कार्य करता है, जो नाइट्रोजन रहता है। और पेड़ पौधों तथा जानवरों द्वारा इसका जो अनुपयोगी भाग होता है वह पृथ्वी पर ही मिलता है, पृथ्वी पर आ जाता है। किसके द्वारा, पेड़ पौधे जंतुओं द्वारा, जिसका भी एक चक्र बना दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे नाइट्रोजन का। तो N2 देखिए यहाँ पर है, प्लांट्स में गया, प्लांट्स से फिर देखिए एनिमल्स हो जाएंगे। एनिमल्स जो प्लांट्स या डेड, या एनिमल जो डेड होते हैं मतलब शुष्क हो जाते हैं, मृत हो जाती है, तो NH4 निकलती है, ठीक। उसका नाइट्रीकरण जीवाणु, मतलब छोटे छोटे बहुत जीवाणु द्वारा, जैसे मनुष्य अगर मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, तो उसका धीरे धीरे क्या होने लगता है, सड़ने लगता है। तो छोटे छोटे कीटाणु उसको मतलब धीरे धीरे उसको सड़ाने का कार्य करने लगते हैं। तो वो नाइट्रीकरण जीवाणु हम बोल सकते हैं। तो उनका नाइट्रेट के द्वारा नाइट्रीकरण कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद डिकम्पोजिशन, इसके जो उपभोक्ता रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, फिर वह एयर में जाती है। उसकी प्रकार यही जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया आपकी चलती रहती है और एक चक्र के रूप में बन जाता है। तो ऐसा अगर आप एग्जाम में करते हैं तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। थर्ड आता है आपका कार्बन साइकिल। क्या आता है, कार्बन साइकिल। जो आप लोग जानते हैं कार्बन जो है वह भी वायुमंडल में कुछ न कुछ उपस्थित होता है। तो वायुमंडल में जो कार्बन होता है वह किस रूप में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, CO2 के रूप में होता है। और लगभग कितने परसेंट होता है, 0.039% जो है यह वायुमंडल में पाया जाता है। कौन, कार्बन होता है, किस रूप में, CO2 के रूप में। और बताएं, यह मानवीय क्रियाओं, औद्योगिकरण, जंगलों कटाव, ज्वालामुखी आदि से निकलकर वायुमंडल में मिल जाती हैं। तो कार्बन कैसे मिलता है वायुमंडल में, वायुमंडल में जो है यह जंगलों कटाव, ज्वालामुखी इत्यादि से जो है निकल कर वायुमंडल में आपके मिल जाते हैं। और ये जो है जैविक अपघटन से ये लगभग कितने हैं, 95% CO2 गैस प्राप्त की जाती है। किससे, जैविक अपघटन से जो है 95% CO2 गैस आपको मिल जाती है। तो आइए इसका भी फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ये है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक, एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर देखिए आपका सी वाटर, क्या है, सी वाटर यानी समुद्र का जल है, ठीक। CaCO3 में एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट शायद बोल सकते हैं। फिर यही जो है वाष्पित होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा। फिर यही प्रक्रिया बार 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 देखिए होती रहती है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक। तो यही प्रक्रिया बार 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 प्रक्रिया ही होती रहती है। कार्बन चक्र इसी के अंतर्गत आपका आने लगता है और यही आपका कार्बन चक्र भी होता है। नोट डाउन कर लीजिए, बुक में फिगर भी बना लीजिए। आगे है इसमें क्या है, कार्बनिक घटक यानी ऑर्गेनिक मैटर। वो सब कौन थे, इनऑर्गेनिक थे, और ये है ऑर्गेनिक। तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन आदि पदार्थ मिले रहते हैं
और इनका जो है कार्बनिक पदार्थ चक्रण द्वारा विभिन्न जैविक घटक में ये लोग प्रवेश करके सरल सिंपल कार्बनिक पदार्थ में उसे क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और जीवों की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये फिर कार्बनिक जो पदार्थ रहते हैं वो किस में मिल जाते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वातावरण में सब मिल जाते हैं। तो ये सब देखिए छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं, आप लोग लिख कर स्वयं समझ लेंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें जलवायु तथा भौतिक घटना। क्या है, जलवायुवी एवं भौतिक घटना। इसमें क्या कहता है, इसमें ताप, जल, प्रकाश, वायु, आर्द्रता व मृदा जो हैं ये सब आपकी शामिल होती हैं। जो हमने फिगर बताया था सबसे पहले, चक्र बताया था, उसके अनुसार ये सब हैं। तो ये सब डेफिनेशन है, समझने वाली बात नहीं, आप लोग खुद समझदार हो चुके हैं। आगे आता है आपका जैव घटक, यानी क्या होता है, बायोटिक। क्या होता है आपका बायोटिक, तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें 3 टाइप्स के व्यक्ति मिलेंगे, मतलब 3 टाइप्स के लोग होते हैं। कौन में, बायोटिक। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होता है, फिर डिकम्पोजर होता है। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक, जो उत्पन्न करता है। सेकंड होता है कंज्यूमर, जो उसका उपभोग करता है, यानी उपभोक्ता होता है। एंड जो थर्ड होता है डिकम्पोजर, जो कि अपघटक होता है। ठीक। तो जो प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादन करता है, उत्पादक जो होता है, इसमें भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, जैसे कि एक होता है आपका इसमें स्वपोषित और एक होता है परपोषित। तो स्वपोषित और परपोषित होते हैं, एक अपने पर आधारित होता है, एक परपोषित यानी दूसरे पर आधारित होता है। कंज्यूमर में भी तो 3 होते हैं, कंज्यूमर में 3 होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्टियरी होता है। तो प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी द्वितीयक उपभोक्ता एंड टर्टियरी थर्ड मतलब तृतीयक उपभोक्ता। और डिकम्पोजर बस अकेला रह जाता है। तो देखिए ऐसा सब नहीं पूछा जाएगा, पूछ लेगा इकोसिस्टम क्या होता है, उसका पूरा क्लासिफिकेशन सहित पूरा वर्णन कीजिए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो जितना चल रहा है सब किस में चल रहा है अभी तक आपका ये सब चल रहा है किस में, इकोसिस्टम में ही। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका स्वपोषित यानी प्रोड्यूसर में स्वपोषित क्या होता है, तो हमने बताया जो स्वयं पर, यानी ये हरे पौधे एवं एक प्रकार के बैक्टीरिया होती हैं जो सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। मतलब ये भी एक प्रकार के पौधे एवं बैक्टीरिया इन्हें हम मान सकते हैं किसको, स्वपोषित में जो आते हैं। और वो किसके साथ क्रिया करते हैं, सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया करके बहुत ही जटिल कार्बनिक के लोग पदार्थ बना लेते हैं। और जो हरे पौधे आते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, स्वपोषित के अंतर्गत आते हैं। और परपोषित क्या होता है, परपोषित क्या होता है, जो जंतु होते हैं वो हमारे परपोषित कहलाते हैं, क्योंकि वो दूसरों पर आधारित होते हैं। और पौधों द्वारा जो निर्मित कार्बनिक पदार्थ होता है, जो पौधों द्वारा कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है, उन्हीं को अपना भोजन बनाते हैं, अतः इन्हें हम परपोषित कह सकते हैं। छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं, समझना वझना नहीं है इसमें, आपको सीधे सीधे लिखना है और नंबर लेना है। ठीक, आगे आता है आपका उपभोक्ता। तो सब देखिए आपकी स्क्रीन पर है, सीधे सीधे नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नहीं समझने वाला इसमें है। तो फर्स्ट आता है कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। आपने पढ़ा होगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं आप लोग, 5, 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी तरह कुछ ये भी है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आपका वो आता है जो एक तरह समझ लीजिए वनस्पतियों का सेवन करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, शाकाहारी प्राणी कहते हैं। ये इकोसिस्टम के अंतर्गत प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। तो वही हुआ शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। इसके अंतर्गत आपका मृग हो जाएगा, शावक, चूहा, कीट इत्यादि सब आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। तो ये सब छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं। सेकेंड आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। ये क्या होते हैं, ये मांसभक्षी जंतु होते हैं जो शाकाहारी प्राणियों का शिकार करते हैं। जैसे बिल्ली हो गई चूहे का शिकार कर लेगी, लोमड़ी हो गई वो भी कर लेगी, सांप हो गया वो भी शिकार करेगा। लेकिन सांप, लोमड़ी, बिल्ली को भी खाने वाले आगे बैठे हैं, उनको देखते हैं। तो ये मांसभक्षी जंतु होते हैं। थर्ड में आता है तृतीयक उपभोक्ता। ये जो है जो अन्य मांसाहारी, जैसे छोटे छोटे जो मांसाहारी जीव होते हैं उनका भी ये शिकार कर लेते हैं। जैसे शेर हो गया, बिल्ली को मार देगा, लोमड़ी को भी मार देगा, गिद्ध हो गया, सांप को मार देगा, उल्लू हो गया, ये भी लोग शिकारी कर लेते हैं। ये द्वितीय उपभोक्ताओं या प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। और चलिए इतना सब कुछ हो गया। अब लास्ट आता है आपका क्या, लास्ट आता है आपका डीकम्पोजर। ये क्या होता है, ये इकोसिस्टम के सबसे छोटे छोटे जीव रहते हैं। जैसे मृत जीव, कवक, बैक्टीरिया, ये सब आते हैं। जो मृत जीव मर जाते हैं उनका क्षय करने के लिए इनका काम
पड़ता है और उनको कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ में ये जो है उसको आप घटित कर देते हैं। उसके बाद वायुमंडल में वो सभी जो अपघटन क्रिया के द्वारा सब चले जाते हैं। तो इन सब के लिए आवश्यकता पड़ती है किसकी? अपघटक की। यानी ये इकोसिस्टम के सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे मृतजीवी, कवक व बैक्टीरिया, जो मृत व क्षय होते हुए उत्पादों में उपभोक्ताओं का संक्रमण करके जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उन्हें सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। तो देखिए, अगर आपको केमिस्ट्री आती होगी तो सब समझ में आ रहा होगा। तो गाइस देखिए, बहुत थियोरेटिकल ये बुक ही है इन्वायरमेंटल हिस्ट्रीज। इसमें जो बस कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्णों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए पढ़ा दे रहे हैं आप लोगों के लिए। बस इतना ही, बने रहेगा हमारे साथ, हमेशा रेगुलर बने रहेगा। आपको रेगुलर कुछ न कुछ ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन छोड़िएगा मत। तो आप लोगों को सब बता दिया हमने, और ख़ास तौर पर जो सामने फिगर दिख रहा है इसको ज़रूर बनाइएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्ज़ाम में आएगा तो ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।